महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा को लेकर एक बार फिर से हंगामा बरपा हुआ है। यूं तो योगी आदित्यनाथ अपने बयानों के नाते आज से नहीं तब से चर्चा में रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन अब उनकी भाषा और ज्यादा हिंसक होती चली जा रही है। गिद्धों को केवल लाश मिले, सूअरों को गंदगी मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह वाक्य है जो लिख करके वो ले आए थे, और जाने उनका है या किसी अपने ही जैसे शख्स का है। उन्होंने महाकुंभ पर अपनी बात कहते हुए सदन में ये बोला है, गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को केवल गंदगी। कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली। अब यही बात पलटकर कोई और बोल दे तो भाजपाइयों का हंगामा कितना बरपा हो सकता है। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों और भाषा पर चर्चा करना समय जाया करना है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पहचान ही अपने लहजे और अपनी भाषा से ही बनाई है। पता नहीं आपको याद है या आप भूल गए उनके विवादित बयानों को जब वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। वो मुख्यमंत्री हुए तो कुछ दिन संयम से वो रहते थे, अच्छा बोलते थे, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली वालों से झगड़ा उनका बढ़ता चला गया, उनकी कुर्सी जब से खतरे में दिखाई देने लगी, उनका वह सपना पूरा होने में बाधा दिखने लगी कि लखनऊ से दिल्ली का सफर तय करना है। क्योंकि जैसे गुजरात वाले अहमदाबाद से चलकर दिल्ली पहुंचे थे, वैसे ही लखनऊ से दिल्ली पहुंचने की मंशा पाल बैठे थे योगी आदित्यनाथ। और दिल्ली में बैठे लोगों को यह बात नागवार गुजर रही थी कि योगी आदित्यनाथ अब उनकी कुर्सी पर खतरा कैसे बनना है। इस बात को लेकर के वो दिन रात परेशान। 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद परेशान। कई बार उनके बयान इतने घटिया स्तर के हो जाते हैं जिनका कोई भी सभ्य व्यक्ति और खासकर भाजपाई भी परेशान हो जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं आप। उसी तरह से उन्होंने महाकुंभ पर यह बात की। महाकुंभ एक ऐसा बड़ा आयोजन जो दिन रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लगता है उसके इर्द गिर्द ही सोचते हैं। वो सब कुछ अपना दांव पर लगा चुके हैं कि उससे उनकी छवि पर कोई आंच ना आए, लेकिन हालात और परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि इतने मुश्किल सवाल उनके सामने खड़े हैं जिसको वो अपनी उत्तेजना से, अपनी हिंसक भाषा से, जोर शोर के प्रचार से दबा देना चाहते हैं। सवाल खत्म हो जाएं, केवल जय जयकार हो, केवल वाहवाही हो, और ताकि लखनऊ से दिल्ली पहुंचने के रास्ते में जो बाधाएं हैं वो बाधाएं पार हो जाएं। ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भाषा से मिलते कैसे हैं? गिद्धों को केवल लाशें नजर आई। अब मेरे कुछ सवाल हैं, बुनियादी सवाल हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। देखिए, महाकुंभ जैसा एक बड़ा आयोजन कहीं भी होगा, जिस तरह का आयोजन था, कुछ न कुछ खामियां आ ही जाएंगी, कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं। इसको साजिश या इसको फेल होने से हम नहीं जोड़कर देखते, लेकिन हमें चिंता बतौर नागरिक यह है कि बड़बोलापन आपका फिर क्यों था कि तैयारी आपने 100 करोड़ की थी और 50 करोड़ आपके आंकड़े बता रहे हैं, और उसके बाद आपकी हालत क्या हुई। इसलिए आपको यह नहीं कहना चाहिए कि जिसके दिल में आस्था है वही कुंभ की अच्छी तैयारी कर सकता है। कुंभ जैसे आयोजन के लिए या इस प्रकार के किसी भी आयोजन के लिए जी, उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोगों के मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वे लोग वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते, उस प्रकार की बुद्धि उनमें आएगी ही नहीं। अगर आपके दिल में आस्था अच्छी थी तो एक भी मौत नहीं होनी चाहिए थी। मौत संख्या, आंकड़े नहीं होते। एक इंसान की मौत चाहे एक हो, चाहे 100 या 1000 हो, उनकी अहमियत बड़ी होती है। और जो वहां डुबकी लगाने गया वो आस्थावान हिंदू था। और जरा इन तस्वीरों को देख करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब दें। ये जो अपने घर वालों को खो दिया जिन्होंने, इन आंसुओं का जवाब दें। क्या ये सारे गिद्ध हैं जो पूछ रहे हैं कि हमारी लाशें नजर आ रही थी? और एक एक बयान को आखिरी तक सुनिएगा और अपने मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछिए कि मुख्यमंत्री जी, अपने परिवारजनों को, जो कि सारे आस्थावान सनातनी हिंदू हैं,
ये जो लाशों की बात कर रहे हैं ये सारे गिद्ध हैं क्या? और ये व्यवस्था अगर है, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके माँ चले गई, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्या सोच के आए थे, क्या लेके यहाँ से जा रहे हैं। कैजुअलिटी हुई है, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने बनाई है वीडियो। आज महाकुंभ में जो भगदड़ में कितने आदमी मर गए बाबा जी? 1000 से ऊपर है। कौन ने बताया आपको? पुलिस वाला बतावा क्या? बोले 1000 से ऊपर मर गए। 1000 से ऊपर आदमी मर गए। यहाँ तक के 3 गाड़ी ऐसे लगा कि उसके अंदर इतनी मिट्टी थी, इंसान की लहास थी, इंसान के लहासों से लोग गुजर जाते थे। मेरे आंख से दिखा हुआ है कि बुलडोजर से लाश को बीगा जा रहा है। बुलडोजर से लाश को, ये जेसीबी से लाश को इधर दफनाया जा रहा है, हम लोग देखे हुए। सर मिलने नहीं दिया, नहीं मिलने दिया जाता है। प्रशासन को छुपा रहा है सर, कि पूरा छुपा रहा है। बताइए क्या 3 दिन की घटना है, लेकिन अभी तक न्यूज पर कहीं आ रहा है कि हाँ इतना मैंने आदमी जैसे वहाँ पे मृतक या कुछ मैंने कोई पता चल रहा है, बॉडी मिल रहा है या कोई चीज मिलना चाहिए ना सर। आखिर गुम हुई है, कहाँ चली गई, जमीन खा गया। ये हम गोर लगाई थी, कहियो न गए रहे, जाके हम पछताई थी। बहुत डर में है, बहुत याद आता है, डरते हैं बहुत रात के। कुंभ में मची भगदड़ अब इन महिलाओं के लिए, ये जो वापस लौटी महिलाएं हैं, इनके लिए इनकी काली स्मृति का हिस्सा बन गई हैं। इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद फिर से कहूंगा, क्या मुख्यमंत्री की भाषा यह होनी चाहिए कि गिद्धों को लाशें ही नजर आएं? हर जिंदा इंसान को एक भी लाश अगर है तो उस पर बात करनी चाहिए। किसी एक परिवारजन ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खोया है तो उसके दर्द को संख्या से नहीं नापा जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ का विरोध लोग कर रहे थे। सुनिए, जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे, अब जरा मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दें कि एक बयान, एक वाक्य, एक भी चीज ऐसी दिखा दिया जाए जहां किसी ने भी महाकुंभ का विरोध किया हो। विपक्ष ने एक बार विरोध किया हो तो जरा मुख्यमंत्री दिखा दें। मुख्यमंत्री एक बार बयान दे दें कि महाकुंभ का कोई विरोध कर रहा था। यह दीगर बात है कि मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा कुंभ के जरिए दिल्ली का रास्ता तय करने के लिए आप आओ देखे ना ताओ सब कुछ झोंक करके केवल कुंभ 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 कर रहे थे, गोया उनके पहले कभी कुंभ हुआ ही नहीं और 144 साल बाद कुंभ हो रहा है, इसका झूठा प्रचार किया। मैं फिर से कह रहा हूं, यह झूठा प्रचार है, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, जाके उसको भी देखिएगा। किताबें और दस्तावेज बता रहे हैं कि जाने कितनी बार कुंभ के लिए कहानी गढ़ी गई है कि वो 144 साल बाद है। बावजूद उसके एक बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाएं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या किसी भी सामाजिक व्यक्ति ने एक वाक्य भी कुंभ के विरोध में कहीं कहा क्या? हम तो ये बात समझाते रहे लोगों को कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मछली न तरी जिसका पानी में ही घर है, डुबकी लगाने से क्या मिलेगा। ये भारतीय संस्कार और परंपरा में ही विरासत में हमें हासिल है, संत कबीर, संत रैदास से लेकर संतों गुरुओं महापुरुषों का। बावजूद इसके जो कुंभ में गया उसे किसी ने नहीं रोका, कोई विरोध नहीं किया, लेकिन झूठा बयान देना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुअरों को गंदगी नजर आई, सुअरों को गंदगी मिली। फिर से मैं कह रहा हूं, इन वाक्यों को बार बार सुनिएगा। अब बताइए कि सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खुद गंदगी देखी, वो कौन है? सुअर कौन है? मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दीजिएगा। यह दीगर बात है कि एनजीटी ने कुछ दिन बाद उसी को फटकार लगा दी। अब सबको पता है कि एनजीटी किसके हाथ में है और उनका दिल्ली वालों से रिश्ता कैसा है, तो यह बात समझ में आती है कि एनजीटी ने आपको बचाया। अब जरा इन वीडियोस को गौर से देखिए, इन पत्रकारों को और इन आस्थावान श्रद्धालुओं को आप क्या जवाब देंगे जो पानी की गंदगी पर सवाल उठा रहे हैं? इसमें एक भी पापी नहीं है, एक भी दूसरे धर्म का नहीं है, ये सारे वहीं के हैं और उनको चिंता है कि कम से कम उनको डुबकी लगाने के लिए साफ पानी मिलना चाहिए था। सुअरों को गंदगी नजर आई, ये मुख्यमंत्री का बयान है। मुख्यमंत्री ने सदन में वो तस्वीर दिखाई जिसमें एक बहू अपनी सास को अपने पीठ पर लाद करके ले जा रही थी पुण्य कमाने। संवेदनशील लोगों को रिश्ते नजर आए। फिर वो संवेदनशीलता कहां चली गई थी मुख्यमंत्री जी, जब लौट कर लोग आंसू बहाए, अपनों को खो दिए और सवाल पूछते रहे कि आपने इतना ढोल नगाड़ा बजाया, हमारे अपने लोगों को हमने खोया है। ये आंसू, ये बेबसी, ये लाचारी, जिन्होंने अपने रिश्तों को खो दिया, मुख्यमंत्री जी इसका दोषी कौन है?
और कौन जिम्मेदारी लेगा इसका कि ये हुआ क्यों? इकबाल का एक शेर है ना कि जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। देख ए चश्मे अदू मुझको हिकारत से न देख, जिस पे कुदरत को भी है नाज वो इंसान हूं मैं। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता मुख्यमंत्री जी। इंसान की भाषा इंसानी तहजीब संस्कारों की होनी चाहिए। आप सियासत करें, आप ये साबित करें कि दूसरा धर्म विरोधी और आप ही धर्म के ठेकेदार हैं, मगर कम से कम झूठ न बोलें उन सनातनी हिंदुओं से जो वहां जाकर परेशान हुए। और यह परेशानी की बात पूछना इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि आपने 2 बयान ऐसे दिए जो घोर आपत्तिजनक है। आपने पहला बयान यह दिया कि जिसके दिल में आस्था होगी वही अच्छा इंतजाम करेगा। सुनिए गौर से। कुंभ जैसे आयोजन के लिए या इस प्रकार के किसी भी आयोजन के लिए जी उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोगों के मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वे लोग वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते। उस प्रकार की बुद्धि उनमें आएगी ही नहीं। और आपका वो दूसरा बयान तो बार बार लोग याद करेंगे कि आने वाले 40 करोड़ है, तैयारी आपकी 100 करोड़ की थी। प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की। इन दोनों बयानों के बाद आपसे सवाल तो बनता है, जब आपकी भाषा इतनी गिर जाए कि गिद्धों को केवल लाशें नजर आईं और सुअरों को गंदगी, यह भाषा भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे निकृष्टतम भाषा की श्रेणी में चली जाएगी। एक चुने हुए पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जो कि करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करता है, वो हमारा भी मुख्यमंत्री है, हमें इस बात से शर्म आती है कि मुख्यमंत्री जी की भाषा इतनी गिरती जा रही है। राजनीति में विचारों की प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, मगर इस तरह से अपने झगड़े में आप भाषा का स्तर ये गिराएंगे तो ये उचित नहीं। माना कि आपको दिल्ली पहुंचना था और माना कि दिल्ली वाले परेशान हैं, माना कि आप मीडिया मैनेज कर चुके हैं, माना कि आप तेवर से डरा कर धमका कर कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं, मगर आपको ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। यह आपका घर का झगड़ा हो सकता है, लेकिन याद रखिए मुख्यमंत्री जी, जिन आस्थावान हिंदुओं ने अपनों को खोया है, हम आपसे जाते जाते पूछेंगे, फिर से पूछेंगे कि आप गिद्ध किसे कह रहे हैं, सुअर किसे कह रहे हैं। और फिर से जाते जाते इन वीडियोस को और इन तस्वीरों को आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, जिसमें कोई भी विपक्षी दल का नेता नहीं है, जिसमें कोई भी दूसरे धर्म का नहीं है। ये सारे कथित तौर पर सनातनी हिंदू हैं। इनके आंसुओं का, इनके चीत्कार का और इनके सवालों का जवाब मुख्यमंत्री जी आपको देना चाहिए। इसलिए मौका मिले तो जवाब जरूर दीजिएगा। और जाते जाते आपने सदन में पढ़ा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। आपके लिए कविता छोड़े जा रहा हूं, अज्ञेय की असाध्य वीणा का एक अंश। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तेरे। राजा ने अलग सुना, जय देवी यशहकाय। वरमाल लिए गाती थी मंगल गीत, दुंदुभी दूर कहीं बजती थी। राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल सिरिस का। ईर्ष्या महदाकांक्षा द्वेष चाटुता, सभी पुराने लुगड़े से झर गए। निखर आया था जीवन कांचन धर्म भाव से, जिसे निछावर कर देगा। रानी ने अलग सुना, छटती बदली में कौंध कह गई। तुम्हारी ये मणि माड़क कंठहार पटव्रस्त, मेखला किंकिड़ी, सब अंधकार के कण हैं ये। आलोक एक है, प्यार अनन्य, उसी की विद्युल्लता घेरती रहती है रसभार मेघ को। थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है। आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उस एक प्यार को साधेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन, इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सोधी खुशबू।
किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, एक किसी को जाल फंसी मझली सी तड़पन, एक अपार को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल गाहकों की आस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की सम चोटें और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बटिया पर चमरौधे की रूंधी चाप सातवें के लिए और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुल छुल, इसे गमक नटिनी की एड़ी के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढोल, इसे संध्या गोधूली की लघु टुन टुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर उसको महाजृंग विकराल वकाल। सब डूबे तेरे झिपे जागे हो रहे वंशवद शब्द, इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगति हुई पा गई विलय, वीणा फिर मूक हो गई। सबका अपना नजरिया, सबकी अपनी भाषा, सबकी अपनी संवेदनशीलता और सबको अपना अपना सच दिख रहा है। आप जनता हैं, आप कौन सा सच देख पा रहे हैं? सवाल मेरा आपसे है, नीचे टिप्पणी जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और जरूरी टिप्पणियों के साथ। तब तक ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन दबाइएगा। अगर आप इसे फेसबुक या ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी और जरूरी टिप्पणी के साथ जिसे आपको जानना जरूरी हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।